नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि महाकुंभ का आगाज हो चुका है और लगभग आधा कुंभ जो है बीत चुका है। ऐसे में मौनी अमावस्या का महास्नान करने के लिए करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वह त्रिवेणी संगम की ओर बढ़ रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ सड़कों पर नजर आ रही है और अगर आप थोड़ी ऊपर से देखें तो आपको सिर्फ सर ही सर नजर आएगा। कोई गाड़ी, कोई बाइक, कोई ई रिक्शा, कोई ऑटो नजर नहीं आएगा। पूरी खचाखच सड़कें जो है वह सिर्फ श्रद्धालुओं से भरी पड़ी हुई हैं। संगम तट से लेकर सड़कों तक, रेलवे स्टेशन तक, बस स्टैंड तक, हर जगह सिर्फ श्रद्धालुओं की, स्नान करने वाले लोगों की भीड़ नजर आ रही है। सरकारी स्तर पर बड़े बड़े दावे भले किए गए हैं तमाम सुरक्षा के इंतजाम को लेकर, चाहे वह श्रद्धालुओं की आवागमन को लेकर, गाड़ियों की आवागमन को लेकर, लेकिन भीड़ इतनी बढ़ चुकी है, श्रद्धालुओं की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि सारे दावे जो है वह हवाई साबित हो रहे हैं। सरकार की तरफ से जो अनुमान लगाया गया था कि इतने श्रद्धालु आ सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा श्रद्धालु अब तक आ चुके हैं, जिनके द्वारा यहाँ पर निवास किया जा रहा है और निवास करने के बाद कल मौनी अमावस्या के पर्व के दिन उनके द्वारा स्नान किया जाएगा। सरकार के स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, सरकार के स्तर पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि व्यवस्थाओं में कोई कमी है या ऐसा भी नहीं है कि व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन इतनी भीड़ हो चुकी है कि वह व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं साबित हो रही हैं। जिस हिसाब से सरकार के द्वारा अनुमान लगाया गया था, जिस हिसाब से वहाँ के अधिकारियों के द्वारा अनुमान लगाया गया था, उस हिसाब से व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन वह व्यवस्था अब अव्यवस्था में परिवर्तित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अनुमान से भी अधिक श्रद्धालु जो है वह महाकुंभ स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि कल मौनी अमावस्या के दिन 10-12 करोड़ श्रद्धालु जो है महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा सकते हैं, जिसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन इतनी व्यवस्थाओं के बावजूद भी व्यवस्थाएं अपर्याप्त साबित हो रही हैं, छिटपुट की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। वन वे लागू किया गया है, फिर भी भीड़ जो है वह कंट्रोल से बाहर होती हुई नजर आ रही है। संगम तट से लेकर सड़कों तक, स्टेशन तक, रोडवेज तक, जहां तक आपका नजर जाए सिर्फ श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आते हैं। और बात यहाँ तक आ चुकी है कि प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र के जो लोकल लोग हैं उनका घर से निकलना भी दूभर हो चुका है। इतनी भीड़ हो चुकी है, इतनी जाम लग चुके हैं कि हर जगह श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। लोग अपने कामकाज से अपने घर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इतनी भीड़ हो चुकी है। ऐसे में अगर आप भी महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाना चाहते हैं तो हमारी एक सलाह है कि कम से कम 2 दिनों का आप लोग इंतजार करिए, क्योंकि कल मौनी अमावस्या का पर्व है और मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान होता है। ऐसे में यहाँ पर 10 से 12 करोड़ लोगों की भीड़ होने की संभावना है। तो कल मौनी अमावस्या का पर्व है, मौनी अमावस्या का पर्व बीत जाने दीजिए और उसके बाद एक दिन और बीत जाने दीजिए, और जब एक दिन और बीत जाएगा यानी कि 30 तारीख बीत जाएगा तो उसके बाद माना जा रहा है कि भीड़ थोड़ी कम होगी, और जब भीड़ कम होगी तो आराम से स्नान हो जाएगा। आप सभी लोग त्रिवेणी संगम तक पहुँचकर स्नान कर पाएंगे, क्योंकि हर किसी का त्रिवेणी संगम तक पहुंचकर स्नान करना संभव अब नहीं हो पा रहा है। कोई किसी घाट पर स्नान करेगा, कोई किसी इस घाट पर स्नान करेगा, तमाम घाट वहां पर बने हुए हैं। तो ऐसे में अगर आप भी महाकुंभ के त्रिवेणी संगम पर पहुंचकर स्नान करना चाहते हैं तो हमारी एक सलाह यह है कि आप लोग 2 से 3 दिनों का भी इंतजार करिए। अगर 2-3 दिनों बाद आप जाते हैं तो आप आसानी से त्रिवेणी संगम पर जाकर स्नान कर पाएंगे, क्योंकि भीड़ जो है वह कम हो जाएगी और आपकी सुरक्षा भी बनी रहेगी। क्योंकि सरकार चाहे जितने भी बड़े दावे कर ले, लेकिन अपनी सुरक्षा जो है वह अपने हाथ में होनी चाहिए। इतनी वहाँ पर भीड़ हो चुकी है, अगर बाई चांस किसी प्रकार का कोई अप्रिय घटना होता है तो सरकार के लिए सिर्फ आप एक आंकड़ा बनकर रह जाएंगे, लेकिन अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए आप भाई बहन, माँ बाप, बेटे या कुछ भी हो सकते हैं। सरकार के रजिस्टर में आप सिर्फ एक आंकड़ा बनेंगे, इससे अलावा कुछ नहीं होने वाला है। सरकार के द्वारा एक घोषणा कर दिया जाएगा, कुछ अप्रिय घटना होता है उसके लिए एक मुआवजा दे दिया जाएगा, लेकिन आपके परिवार के दर्द को सिर्फ आप लोग ही समझेंगे, आपके परिवार के लोग समझेंगे, न कि सरकार के लोग समझेंगे। सरकार के लोगों के लिए आप सिर्फ एक आंकड़ा है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि हम भीड़ का हिस्सा ना बने, आप अगर चाहते हैं कि हम शांतिपूर्वक सुरक्षित तरीके से स्नान करें और महाकुंभ में पहुंचकर तमाम साधु संतों का दर्शन करें, मंदिर में दर्शन करें, तो आपको यही सलाह होगी कि 2 से 3 दिनों तक का आप लोग इंतजार करिए, उसके बाद ही महाकुंभ जाने का प्रयास करिए। अगर आप मौनी अमावस्या का स्नान करना चाहते हैं तो एक बात यहाँ पर भी आप समझ लीजिए कि
मौनी अमावस्या के दिन 10 से 12 करोड़ लोगों की भीड़ होनी है। कल मौनी अमावस्या का पर्व है और इसी दिन ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि हमें त्रिवेणी संगम पर ही स्नान करने का मौका मिले, जो अब संभव नहीं है। इतनी भीड़ बढ़ चुकी है कि मौनी अमावस्या के दिन त्रिवेणी संगम पर आज जो लोग जाएंगे वह लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले तो नागा साधुओं का स्नान होगा, उसके बाद 13 अखाड़ों के साधु संतों का स्नान होगा और यह स्नान होते होते और ज़्यादा भीड़ बढ़ जाएगी और हर किसी का त्रिवेणी संगम पर स्नान करना संभव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर भी हमारी एक सलाह है कि महाकुंभ में अगर आप पहुँच रहे हैं तो आप यह कोशिश ना करिए कि हमें त्रिवेणी संगम पर ही स्नान करना है। आप महाकुंभ के किसी भी घाट पर स्नान कर सकते हैं, चाहे गंगा नदी के घाट पर स्नान करें, चाहे यमुना नदी के घाट पर स्नान करें, लेकिन आप अगर यह कोशिश करते हैं कि हमें त्रिवेणी संगम पर ही स्नान करना है तो इसके लिए आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी। तो ऐसे में आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी और बहुत ही सुरक्षित तरीके से आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि संगम तट पर हर कोई चाहता है स्नान करना, जो संभव नहीं हो पाएगा। सरकार के द्वारा चाहे जितने भी व्यवस्थाओं के इंतजाम किए गए हों, चाहे जितने भी बड़े दावे किए गए हों, लेकिन इसको आप इस तरह से अगर समझना चाहे तो ज़्यादा आसानी होगा। अगर हमारे घर में कोई शादी विवाह पड़ता है या कोई छोटा मोटा फंक्शन बन जाता है, 10, 20, 50 मेहमान जुट जाते हैं तो हमारे घर का व्यवस्था जो है वह बिगड़ जाता है। और इस हिसाब से अगर उस मेले को देखा जाए तो वह इतना बड़ा पर्व है, इतने बड़ी श्रद्धालुओं की संख्या आई हुई है, तो वहाँ पर व्यवस्थाएं तो कहीं न कहीं चरमराएंगी ही चरमराएंगी। तो ऐसे में आप लोगों को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप लोग मौनी अमावस्या का स्नान करना चाहते हैं तो संगम तट पर न पहुंचकर अलग अलग अन्य घाटों पर स्नान करने की कोशिश करें। और ज़्यादातर कोशिश आप लोगों के द्वारा यही होनी चाहिए कि अब महाकुंभ स्नान करने के लिए आप लोग मौनी अमावस्या पर न जाएं, बल्कि 1 से 2 दिनों का इंतजार करने के बाद ही जाएं। 1 से 2 दिनों का इंतजार करने के बाद आप लोग जाएंगे तो भीड़ बहुत कम मिलेगी। अभी इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं है। सरसों छींट दिया जाए तो सिर्फ ऊपर ही ऊपर सरसों नजर आएगा, जमीन पर भी सरसों नहीं गिरेगा, इतनी भीड़ हो चुकी है। हालांकि सरकार के द्वारा सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, सरकार के द्वारा लोगों को आने जाने की आवागमन की स्थिति को लेकर इंतजाम किए गए हैं, पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई हैं, तमाम चीज़ें की गई हैं। और बड़ी बात यहाँ पर है कि अगर आप मौनी अमावस्या का स्नान करने के लिए जाते हैं तो आपको कम से कम अब 8 से 10 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ सकता है, क्योंकि पूरे शहर में ऑटो, बाइक, ई रिक्शा की सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। और आपको किसी भी स्टेशन पर ट्रेन उतारती है तो वहाँ से आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अब प्रयागराज में भी ट्रेनों का आवागमन भी बंद हो चुका है। कुछ स्टेशन पहले ही ट्रेन रुक जा रही हैं, तो ऐसे में काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है आपको करना पड़ेगा। एक बार फिर से हम अपने जौनपुर टुडे परिवार की ओर से आपको सलाह देना चाहते हैं कि आप लोग अगर महाकुंभ का स्नान करना चाहते हैं तो मौनी अमावस्या के 1 से 2 दिनों के बाद ही स्नान करने के लिए जाइए। नहीं तो किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना भी होती है तो इसका जिम्मेदारी आप पर होगा, क्योंकि सरकार के स्तर पर सिर्फ आप एक आंकड़ा है, आपका घर परिवार आपके लिए परेशान होगा। तो ऐसे में इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए आपको 1 से 2 दिनों का इंतजार करना ही चाहिए। बाकी महाकुंभ को लेकर आप अपनी क्या जानकारी रखते हैं, आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को, हमारे पेज को ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।